हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। मैं आज आपके लिए आपकी ही पुस्तक हमारी विरासत कक्षा 8 का पाठ 3 बिसु मेला का सारांश लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। बिसु मेला। उत्तराखंड पर्व उत्सवों की भूमि है। पर्व उत्सव मतलब यहाँ बहुत सारे समय समय पर पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं, जहाँ वर्ष भर अनेक मेलों का आयोजन होता है। इन्हीं में बिसु मेला विशेष महत्व रखता है। यह मुख्यतः देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र और उत्तरकाशी की रवाई घाटी में बैशाख माह, जो कि अप्रैल में होता है, में फसल पकने पर आयोजित होता है। देखिए, बिसु मेला कहाँ कहाँ होता है। देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र और उत्तरकाशी के रवाई घाटी में। कब होता है ये? अप्रैल माह में, यानी कि बैशाख माह में जब फसल पक जाती है तब इसका आयोजन होता है। यह मेला समाज में सामूहिक सहभागिता, सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। तो इस मेले में सभी समूह के लोग मिलकर सहभाग करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम से इस मेले को मनाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोग्राम वगैरह भी देखने को मिलते हैं। मेले का आयोजन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मोइला डांडा और अन्य थातों पर होता है। लोग बुरांस के फूल लेकर एक दूसरे का स्वागत करते हैं और सामूहिक रूप से आराध्य देव को अर्पित करते हैं। इस अवसर पर घरों की लिपाई पुताई, फूलों से सजावट, विशेष पकवानों जैसे उलवे, साकुड़िया, मुंडा की तैयारी होती है। ध्यानियों, जिन्हें बेटी कहते हैं, और रोहिणियों यानी कि बहुओं को विशेष न्योता दिया जाता है, जिससे उत्सव की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब यह मेला आता है तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों की लिपाई पुताई, साफ सफाई करते हैं, अपने घरों को फूलों से सजाते हैं और उनके यहाँ जो विशेष पकवान होते हैं जैसे उलवे, साकुड़िया, मुंडा, तो ये उनके यहाँ के पकवान होते हैं। तो ये सब पकाए जाते हैं और वो अपने यहाँ की बेटियों और बहुओं को विशेष न्योता भी देते हैं। बिसु मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है ठोठा नृत्य, जिसमें परंपरागत परिधान पहने योद्धा धनुष बाण और डांगरा लेकर युद्ध कौशल का नृत्यमय प्रदर्शन करते हैं। तो ये लोग इस मेले में क्या करते हैं, अपने जो परंपरागत परिधान होते हैं उनको पहनते हैं और साथ में ही धनुष बाण वगैरह लेकर युद्ध कौशल का एक तरह से नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर रण कौशल का यह प्रदर्शन दर्शकों को बहुत क्या करता है, रोमांचित भी कर देता है। योद्धा बारी बारी से मैदान में उतरते हैं और अपनी वीरता दिखाते हैं। यह परंपरा वीर वंशज होने का गौरव दर्शाती है। मेले का समापन सूर्यास्त पर होता है। तो सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त होने वाले होते हैं तभी इस मेले का समापन होता है। इसके बाद लोग नृत्य गान करते हैं और अपने अपने गांव लौटकर अगले वर्ष फिर से मिलने की प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार बिसु मेला संस्कृति, परंपरा, उत्साह और सामूहिकता का अद्भुत संगम है। बच्चों, यहाँ पर इसी पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, बिसु मेला किस प्रदेश में आयोजित होता है? तो ये कहाँ होता है? ये उत्तराखंड में। दूसरा है, बिसु मेला किस महीने में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैशाख माह, जो कि अप्रैल में होता है, उस महीने में ये मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, यह मेला मुख्य रूप से किन जिलों में आयोजित होता है? तो ये होता है देहरादून के जौनसार बावर और उत्तरकाशी के रवाई घाटी में। अगला प्रश्न है, बिसु मेला किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये जब उनके यहाँ की फसल पक जाती है, तो फसल पकने के अवसर पर।
अगला प्रश्न है, मोइला डांडा कहाँ स्थित है? तो मोइला डांडा है देहरादून जिले के चकराता विकास खंड में। अगला प्रश्न है, मेले में लोग एक दूसरे का स्वागत किससे करते हैं? तो ये बुरांस के लाल फूलों से। अगला प्रश्न है, मेले की तैयारी में लोग अपने घरों को किससे सजाते हैं? किससे सजाते हैं वो? बुरांस के फूलों और मिट्टी की लिपाई पुताई करके। अगला प्रश्न है, मेले के प्रथम दिन मंदिरों में क्या चढ़ाया जाता है? तो क्या चढ़ाते हैं वहाँ? बुरांस के फूल। अगला प्रश्न है, बिशु मेले में कौन कौन से विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं? तो क्या बनाते हैं वो? अपने यहाँ के विशेष उनके यहाँ पकवान होते हैं, जैसे उलवे साकुड़िया मतलब चावल के पापड़, और मुंडा क्या होते हैं? मुरमुरे। अगला प्रश्न है, रोहिणी और ध्यानिया किसे कहा जाता है? तो रोहिणी कहा जाता है गांव की बहुओं को, और ध्यानिया कहा जाता है उनकी बेटियों को। अगला प्रश्न है, बिशु मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? ये है ठोठा नृत्य। अगला प्रश्न है, ठोठा नृत्य में योद्धा हाथों में क्या लिए हुए होते हैं? तो वो क्या पकड़ के युद्ध करते हैं? धनुष बाण और डांगरा या फरसा जिसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, योद्धाओं का ऊनी पैजामा कितनी लंबाई का होता है? तो ये होता है लगभग 10 फीट लंबा। अगला प्रश्न है, ठोठा नृत्य किस वाद्य यंत्रों की थाप पर होता है? तो ये होता है ढोल, नगाड़ों और दमाऊ की थाप पर। अगला प्रश्न है, युद्ध नृत्य में बाण का निशाना कहाँ लगाना होता है? तो ये है, इसका उत्तर है घुटनों के नीचे। तो घुटनों के नीचे बाण का निशाना लगाना होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध नृत्य का रोमांच देखकर कौन कौन मैदान में उतरते हैं? तो इसका उत्तर है युवाओं के साथ वृद्ध भी। तो जितने भी बूढ़े व्यक्ति भी होते हैं वो भी उन्हें युवाओं के साथ उनको भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी कहते हैं कि हम भी इसमें युद्ध नृत्य में भाग लेंगे। अगला प्रश्न है, मेले के अंत में लोग किससे प्रार्थना करते हैं? तो ये अपने आराध्य देवता से प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न है, बिशु मेले का सामाजिक महत्व क्या है? तो इसका उत्तर है यह सामुदायिक सहभागिता और सौहार्द का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बिशु मेले में कौन कौन सा गीत विशेष रूप से गाया जाता है? तो इसमें देखिए एक हारुल गीत है, ये है मोड़े रे मोड़ाए रे केरी मुड़ाए। तो ये इनका हारुल गीत है, ये विशेष रूप से गाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिशु मेले से हमें कौन सी सांस्कृतिक शिक्षा मिलती है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें एकता, भाईचारा, परंपरा और वीरता का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये आपकी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हमारा हो चुका है। मैं जल्द ही आपके लिए आपका अगला पार्ट लेकर आऊँगी। मिलते हैं तब तक मेरी अगली वीडियो में।